जयपुर दिल्ली जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 की जो पुरानी योजना थी वो ऐसी उलझी हुई थी जिसके लिए गडकरी जी ने अपने भाषण में कहा था इस पे एक किताब लिखी जा सकती है। अगर आप ध्यान से सुने समझने वाले समझ जाएंगे कि जब वो कह रहे हैं कि किताब लिखी जा सकती है इसका मतलब कितना उसमें पेचीदापन था। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनकी सरकार को, गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने, मुझे याद है जब मैं मिलने उनसे जाता था, मैं बार बार उनसे मिलने जाता था और उन्होंने कहा कि ये इतना फंसा हुआ है मामला, उसके बाद ये साधारण तौर पे तो कोर्ट में जाएगा मामला और कोर्ट में जाएगा तो और फंस जाएगा और ये काम नहीं होगा, लेकिन जनता ये चाहती है कि मोदी जी सुलझाएं समस्या को। तो जो पुरानी कंपनी थी जिसने जबरदस्त रूप से जो उलझाया हुआ था, फिर भी उसके हाथ पकड़कर जो पुराने जो 13 फ्लाईओवर थे वो पिछले कार्यकाल में कंप्लीट हुए। इसमें एक कंडीशन डाली हुई थी पिछली सरकार और जो कंपनी थी, कंडीशन थी कि जब तक पुरानी योजना कंप्लीट नहीं होगी जब तक कोई नया इसमें निर्माण नहीं हो सकता। उस कारण से ये रुका हुआ था और जैसे ही पुराने फ्लाईओवर खत्म हुए, यहाँ पर जो जरूरत थी, जो पहले से योजना में होना चाहिए था, सब्जी मंडी नई तो बनी नहीं, पहले से थी, योजना में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके सामने फ्लाईओवर उतार दिया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कोई बात नहीं, BDM अस्पताल के सामने फ्लाईओवर उतार दिया, अस्पताल में जाने वाले लोगों को समस्या हो गई। पुतली कट सामने किसी ने देखा नहीं था क्या? शाहपुरा के अंदर तिराया है, किसी ने देखा नहीं था क्या? लेकिन योजना नहीं बनाई उसकी। इन फ्लाईओवर को शामिल करा और अभी पूरे देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बन रहा है, दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो प्राथमिकता पे है, उसके बावजूद गडकरी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर तुरंत हमारे इस NH8 के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके अंदर 19 योजनाएं, नई योजनाएं बनके तैयार होगी, जिसमें हमारा पुतली कट है, बानसूर कट है, शाहपुरा के ऊपर है और 3 पुलिया ऐसे हैं जिनका विस्तार हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। तो मेरी बानसूर और कोटपुतली निवासियों को, पूरे जयपुर जिले के निवासियों को बहुत बहुत बधाई इस काम। सर, विकास पे विरोध नहीं होना